नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जीके संजीवनी पार्ट 8। जीके संजीवनी में हम करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर निर्भर करता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था, जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता है? राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना, यह केवल राज्यसभा को प्राप्त है, ऐसा केवल राज्यसभा कर सकती है। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है बिक्री कर। अगला क्वेश्चन, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? केवल एक बार आवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है, केवल एक बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85 है जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है लोकसभा को भंग करने की। अनुच्छेद 85 में बताया गया है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम जिसे ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में पारित किया गया? 1919 में ब्लैक बिल को रॉलेट अधिनियम को पारित किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? 1909 ईस्वी में 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया, 1909 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, वो राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है जो लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा संख्या भेजता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सदस्य भेजता है लोकसभा में। वो निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वो कौन है? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? भू राजस्व कर है जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधायिका बनती है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा राज्य विधायिका बनती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा ही राज्य विधायिका बनती है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? अधिकतम 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करना।
संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 कानून की समता का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 में किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान दिया गया है अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? संविधान संशोधन संबंधी बिल होता है जो दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य होता है। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना केवल राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की थी? संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट की थी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे। संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अनुच्छेद 137 के अधीन पुनर्विलोकन करता है। अनुच्छेद 137 के अधीन, और पुनर्विलोकन की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कौन करता है? संसद करती है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तब संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटा सकती है। और अनुच्छेद 61 में बताया गया है, अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग, 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? अनुच्छेद 149 में महालेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य वर्णन है। अनुच्छेद 149 में। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है?
राज्य के राज्यपाल शासन से है, राज्य के राज्यपाल शासन से। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? कैसी बेहर का कथन है। कैसी बेहर ने कहा था कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती, श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ बनाती है? सीमा बनाती है किन्नौर जिला है जो चीन के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? पुदुचेरी की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक विस्तृत है कोंकण तट। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंचाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है पिपली घाट दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनईमुदी है। अनईमुदी प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी, पंचमढ़ी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी में पाया जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर बनाया गया है। वो फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल है जो जलोढ़ मिट्टी में पैदा होती है। चावल की पैदावार जलोढ़ मिट्टी में होती है जिसे पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? अब तटीय मुंबई हाई सबसे अधिक कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? रूस की मदद से स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र को। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश का स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला पत्तन था। कांडला बंदरगाह था जो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। ब्यास नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ब्यास नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तराखंड में निवास करते हैं थारू लोग। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा नहर भी कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं राजस्थान नहर को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रे से होकर जाते हैं। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला और जैलेप्पा दर्रा है। जैलेप्पा ला दर्रा और नाथुला दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा है जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है महाकालेश्वर मंदिर
शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। बेरिंग जलद मरुमध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर शहर है जिसे पूर्व का मोती कहा जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवलादेव उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, घाना पक्षी उद्यान को केवलादेव उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड कोयले के भंडारण में सबसे अग्रणी राज्य है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चिली देश में स्थित है लश्कर ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं? अभिनति कहा जाता है पर्वत के डाउनफील्ड को। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? आम्र वर्षा कहते हैं। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। एरी झील और आटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा फॉल्स से नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है। केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल, और केरल की साक्षरता कितनी है? 94% है। केरल की साक्षरता 94% है। आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहते हैं बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार माना जाता है, तिब्बत का पठार। साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? परमाणु बम का आविष्कार किया था ओपेनहाइमर ने, परमाणु बम का आविष्कार किया था। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों में होने की संभावना रहती है? सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों में सिलिकोसिस की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। पत्ती कैसी दिखाई देगी? पत्ती काली दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की हेल्प से हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाया जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एटीएस इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटोटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? पोलोनियम का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है।
तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है सिरका उद्योग में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा है। ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम होता है। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने दिया था। आनुवांशिकता के सिद्धांत को मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग से कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तारे के ताप पर निर्धारित होता है किसी तारे का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? PM ड्राक ने सर्वप्रथम घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवण। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, और इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। हीरा है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, हीरा होता है। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है शुष्क बैटरी सेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी। हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है सिरका। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है रॉकेट की गति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है अपमार्जक मिलाने पर। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई के द्वारा कालाजार बीमारी होती है, सैंड फ्लाई के द्वारा। फास्ट फ्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड इस्तेमाल किया जाता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? हड्डियों को प्रभावित करती है, बोन्स को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में डीएनए का आनुवांशिक कोड ज्ञात किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में। हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पहाड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। पहाड़ी लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। गाय का दोहन करने वाली को दुहिता कहा जाता था ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुर्गन था तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का गायन जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई? मगहर में कबीर की समाधि बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर नरसिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, गुरु अर्जुन देव को। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा था ब्यास नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने किया था। उदयन होगा यहाँ पर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। आगरा के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है। महाभाष्य ग्रंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ को लिखा है। हेरोडोटस ने। महमूद गजनबी के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक को लिखा है? अल-बरूनी ने लिखा है। किताबुल हिंद पुस्तक को अल-बरूनी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। राजेंद्र प्रथम से खामेर राजा ने मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर था। हक ए सर्ब जो कि सल्तनत काल में एक सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात पद का सृजन किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। मीर कासिम ने। गिरवान में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था मौर्य समाज। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहा, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद, ये कुल 7 भाग थे जिनमें बटा था मौर्य समाज। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी, जिसे आप पेशावर के नाम से जानते हैं। पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम ने। सातवाहन वंश का महंतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महंतम शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज के शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। नवरोज को बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंग के काल में स्वीकार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किले के अंदर करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश में सांची का स्तूप बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक
दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन था, जो प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करते थे, हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा 1919 में भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1932 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में अधिवेशन हुआ था। बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।